मेरी बेगम ने कहा, आप मेरे लखते जिगर हैं। मैंने कहा हाँ। कहने लगी, मैं आपकी क्या हूँ? मैंने कहा, तुम मेरा दर्द सर। कहने लगी, क्या? मैंने कहा, तुम मेरे आधे सर का दर्द। कहने लगी, क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया था। बेगम ने कहा, मैं आपके आधे सर का दर्द क्यों, पूरे सर का क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे आपके पूरे सर का दर्द बनना है। मैंने कहा, ये ले। कहने लगी, और क्या ना, जैसे मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ तो मेरे सारे सर का दर्द आपका होना चाहिए। चलें जल्दी से बोलें, मैं आपके पूरे सर का दर्द हूँ या दर्द सर हूँ, बोले। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक कह रही हो। वो कमरे से जाने लगी तो मैं खुशी से मुस्कुराया। बेगम एकदम पलटी, कहने लगी, मुझे मामू बना रहे थे ना, मुझे पता है आपको हर किसी को मामू बनाने का बहुत शौक है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरे तो पहले ही बहुत सारे मामू हैं, बल्कि एक लंबी लिस्ट है। मोहल्ले का हर आदमी मेरी अम्मी का भाई बना हुआ था, इसलिए हर किसी को मामू बनाना मेरी मजबूरी था। हालांकि मुझे तो मामू को शौक ही नहीं है, मुझे तो मामू अच्छे नहीं लगते। बेगम ने कहा, फिर आपको कौन अच्छा लगता है? मेरे मुंह से निकला, साली। कहने लगी, क्या? मैंने कहा, मेरा मतलब था, जब भी साली को देखता हूँ तो यकीन जानो मुझे साली में तुम्हारी शक्ल दिखाई देती है। बेगम ने कहा, हाँ, आपका भी कसूर नहीं है, मेरी शक्ल अपनी बहन से मिलती जो है। मैंने कहा, देखा, अब तुमने भी मान लिया ना, मेरा अपनी साली पर नज़र रखने का मतलब देखने के पीछे कारण यही था कि उसकी शक्ल तुमसे मिलती है। बेगम ने कहा, मुझे मामू बना रहे हैं ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं भला इतने सारे मामू के होने के बावजूद तो मैं मामू क्यों बनाऊंगा? बेगम बड़ी भोली थी, कहने लगी, हाँ, मैं भी यही सोची थी, आपके पास तो पहले ही बहुत सारे मामू हैं, आप भला मुझे मामू क्यों बनाएंगे और किस लिए बनाएंगे? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैंने आहिस्ता से कहा, बड़ी भोली है। हालांकि मैं तो एक मरतबा फिर इसको मामू ही बना रहा था। फिर बेगम ने कहा, आज अम्मी के घर चलते हैं। मैंने कहा, अम्मी के घर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे करते हैं, उन्हें यहाँ पर अपने घर पर बुला लेते हैं और उनको फ़ोन करके तुम कह दो तुम्हारा आज कुछ भी बनाने का मूड नहीं है, लिहाजा आते हुए रास्ते में ब्रोस्ट और पिज़्ज़ा ज़रूर लेते आइएगा। कहने लगी, हाँ, ये ठीक रहेगा। बेगम फ़ोन करने लगी, फिर एकदम से लाइन काट कर बोलने लगी, आप मुझे मामू बना रहे हैं ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मामू क्या बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा मंगवा रहा हूँ। तुम बस जल्दी से अपने भाई को फ़ोन लगाओ, उसे कहना आखिरी दफ़ा की ड्यू अभी तक ड्यू है, लिहाजा फ़िज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के साथ ड्यू ज़रूर लाना। बेगम कहने लगी, ये आप फ़िज़्ज़ा को क्यों बुला रहे हैं? मैंने कहा, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, अच्छा थोड़ा ना लगता है हम सब ब्रोस्ट और पिज़्ज़ा खाए और इस पार्टी में साली ना हो? ऐसी पार्टी नामुकम्मल रहेगी जब तक इसमें साली शामिल ना हो। कहने लगी, ठीक है, मैं भाई को कहती हूँ फ़िज़्ज़ा को साथ लाजमी लेकर आए। बेगम ने फ़ोन उठाया और फिर मेरी तरफ देख कर कहने लगी, आप मुझे कहीं मामू तो नहीं बना रहे? मैंने कहा, ओहो, बार बार मामू कहाँ से, मैं भला तुम्हें क्यों मामू बनाऊंगा? मैंने ज़ेरे लब कहा, जिस अल्लाह की बंदी को अल्लाह ने मामू बनाकर पैदा किया हो, इसको भला मामू बनाने की क्या ज़रूरत? बेगम एकदम से मेरे सामने आई, मुझे दोनों कंधों से पकड़ के कहने लगी, आप मुझे सुबह शाम मामू बना रहे हैं ना? आप क्या समझते, मुझे पता नहीं लग रहा कि आप मुझे मामू बनाने की सर तोड़ कोशिश, बल्कि पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ही हूँ कि मामू बन ही नहीं रही। बोले, यही बात है ना? मैंने कहा, हाँ 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 हाँ। मैंने शुक्र है कलमा अदा किया, या अल्लाह, तूने एकदम भोली भाली बीवी दी है, बेचारी को पता ही नहीं चल रहा कि वो मामू बने भी जा रही है बार बार। फिर एकदम से बेगम की आवाज़ आई, चले ना मुझे दोबारा से मामू बनाए। मुझे पता है जब तक आप दिन में मुझे 5 से 6 दफ़ा मामू ना बना लें आपको सुकून ही नहीं आता। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से तो मुझे मामू बनाते हैं। बोले, यही बात है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात। खुदा मेरी जैसी बीवी को हमेशा सलामत रखे और मुझे हिदायत दे कि अपनी इतनी मासूम और मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करने वाली और एतबार करने वाली बीवी को मज़ीद मामू ना बनाऊँ, बल्कि जो उसका मुकाम है उसे अपने दिल की मलका बनाऊँ।